Hello बच्चों, welcome back. I am Prashant sir. This is your second lecture of space mission. In this lecture, we will discuss about the one of the best, one of the important things जो कि लास्ट तक बोर्ड एग्जाम के पहले तक स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि सर ये होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे, और लास्ट तक स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी आज डिस्कस करने वाला हूं। आई होप अपना फर्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहेगा। इन दैट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्पेस मिशन एज वेल एज अबाउट द सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड आगे का कंसेप्ट मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आता है एंड आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टुडेज टॉपिक इज ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। या स्टूडेंट्स, ऑर्बिट्स ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के बारे में हम लोगों ने दो चीज डिस्कस किया था। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, या जो मैनमेड सैटेलाइट्स होती है, इनके ऑर्बिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज द ऑर्बिट? अरे मेरे भाई, ऑर्बिट मीन्स जिस पाथ से सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। अरे भाई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स इन एन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सरफेस। तो अराउंड द अर्थ सरफेस जो सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स रिवॉल्व करता है, जिस भी सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट, सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। अब ये जो ऑर्बिट होता है, आजकल मैं आपको बता दूं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अबव द अर्थ सरफेस। क्या हर एक सैटेलाइट का ऑर्बिट एक ही है? अगर हर एक सैटेलाइट का ऑर्बिट एक ही होता तो सैटेलाइट एक दूसरे से कोलाइड होते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो सर, तो फिर इनके ऑर्बिट्स को कैसे हम लोग करते हैं, कैसे अलग अलग ऑर्बिट देते हैं बेटा? तो ये कंसेप्ट मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। इनके ऑर्बिट को, डिफरेंट ऑर्बिट को, मतलब कुछ सैटेलाइट है जो अर्थ सरफेस के नजदीक रिवॉल्व करती है, कुछ सैटेलाइट है जो अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर रिवॉल्व करती है, कुछ सैटेलाइट ऐसे जो अर्थ सरफेस से और ऊपर रिवॉल्व करती है, बहुत ऊपर रिवॉल्व करती है। तो एक्चुअली इनकी ये जो हाइट्स है, ये हाइट्स डिपेंड किसके ऊपर करती है? बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये डाउट्स मैं आपका क्लियर करता हूं। ये हाइट्स किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये सैटेलाइट इतने ऑर्बिट में इतने हाइट पे क्यों रिवॉल्व करेगी, ये सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करेगी, या फिर ये पर्टिकुलर सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करेगी, ये हाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर यहां पर है कि ये जो सैटेलाइट्स होती है, पहली बात तो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सैटेलाइट्स के फंक्शन डिसाइड करता है कि वो कौन कितने हाइट पे रिवॉल्व करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फंक्शन का मतलब आप क्या समझना चाहते हो, और या क्या समझाना चाहते हो फंक्शन से? मतलब फंक्शन का मतलब यहाँ पे होता है बेटा, इनके वर्क, इनके काम, ये जो जो काम करते हैं, जितनी भी सैटेलाइट है, सब सैटेलाइट का काम एक नहीं होता है बेटा, एक ही काम नहीं होता है, सब सैटेलाइट का काम अलग अलग होता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में। सैटेलाइट को डिफरेंट टाइप्स हैं, और पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इनके जो टाइप्स हैं। इनके टाइप्स के बेसिस पे ये सैटेलाइट्स का ऑर्बिट डिवाइड होता है बेटा, डिसाइड होता है। तो ये जो इनके ऑर्बिट्स हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं स्टूडेंट्स। इनको 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। अब ये तीनों पार्ट कौन कौन से हैं उसको मैं आपको बताता हूं। द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज द हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, एंड सेकंड वन इज द मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एंड थर्ड वन इज द लो अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ सरफेस के मैक्सिमम हाइट पे हो, अर्थ सरफेस से बहुत दूर हो। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ सरफेस से ज्यादा दूर न हो,
एंड लो अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ सरफेस के सबसे क्लोज हो। ये तो हम लोग इन जनरल इसको समझने के लिए कंसेप्ट को मैंने आपको इस तरीके से आपको बताया। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट है, इनकी डिस्टेंस होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। इसके ऊपर हुआ तो हाई अर्थ ऑर्बिट, इसके बीच में हुआ तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इस ये हाइट पे हुआ तो लो अर्थ ऑर्बिट। ये डिपेंड करता है, ये मैं आपको बताऊंगा, पूरा डाउट्स अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट को हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं। जरा इधर देखना आप लोग, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ में 3 लाइन मैंने आप लोग को दिखाया है। देयर आर 4 लाइंस एक्चुअली। अर्थ में एक सबसे क्लोज वाली लाइन है विच इज द लो अर्थ ऑर्बिट, एंड देयर आर 2 लाइंस मीडियम अर्थ ऑर्बिट की 2 लाइंस आपको दिख रही होंगी, एंड लास्ट वन इज द हाई अर्थ ऑर्बिट जिसको जीईओ भी लिखा हुआ है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट भी इसको बोला जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, बट बिफोर दैट ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? बोलो समझा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझो तो रिमाइंड करके अगेन वीडियो को आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इनके 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। नाउ अभी मैं आप लोग को बताऊंगा बेटा कि ये जो तीनों ऑर्बिट है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। मैं एक बार और आपको बता दूं, ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये बच्चों को जल्दी क्लियर नहीं होता है। ये डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंस है क्या, इनको लर्न करने का मैं ट्रिक दूंगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काम आएगा, और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, इस चार्ट को आप लोग, एक चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस चार्ट को आप लोग क्या करेंगे, 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे घर पे, मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ 101% ये चार्ट आपको प्रिपेयर हो जाएगा ऐसे कैसे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली आपको अगर मैं पैराग्राफ के फॉर्म में देता हूँ तो आप लोग उसको प्रिपेयर नहीं कर पाओगे बेटा। पैराग्राफ के फॉर्म में कैसा होता है कि बाय हार्ट करना हो जाता है, लेकिन जब हमें कंपेयर करके दिखाया जाता है तो हमें अच्छे से समझ में आता है। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कंपेयर करके बताया हूँ, और इसको आप पैराग्राफ में कन्वर्ट भी कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा पैराग्राफ में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसका चार्ट क्या है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चार्ट आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट का एक चार्ट है। एक यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिस्टिंग्विश करके मैंने आपको बताया है। इसको 5 पॉइंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोग को याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आप एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो जो आपको कंप्लीट 3 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्लीट आपको देके जाएगा ये। ठीक है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बीच में डिस्टिंग्विश हम लोग देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है इनका हाइट। इनकी हाइट मतलब अर्थ सरफेस के कितने ऊपर ये ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं बेटा। तो लो अर्थ ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज 180 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच का जो रेंज होता है अर्थ सरफेस के ऊपर का, ये जो रेंज होता है इसमें मीडियम अर्थ, इसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोले हैं। क्या बोले बेटा? लो अर्थ ऑर्बिट। अंडरस्टूड? तो कैसे याद रखो? फर्स्ट पॉइंट, अपने अपने आंख को बंद करो, जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ रिपीट करो। लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज 180 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। याद हो गया पहला पॉइंट? नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज 200 किलोमीटर टू 35780। अगेन आई एम रिपीटिंग वैल्यू 35780 किलोमीटर, मतलब 200 से 35,780, 35,780 किलोमीटर। इनके बीच में जो रेंज है, जो ये रेंज है, दिस इज कॉल्ड एज द मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एंड द हाई अर्थ ऑर्बिट above the earth surface, the height of high earth orbit is above the earth surface more than 35,780 किलोमीटर,
मतलब उसके ऊपर का जो जगह है वो हाई अर्थ ऑर्बिट में जाता है। 200 से 35780 के बीच की जगह जगह है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोली जाती है। 180 टू 200 के बीच की जो जगह है वो लो अर्थ ऑर्बिट बोली जाती है। ये सबसे मेजर डिफरेंस आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। Second most important difference, the time period. Now the question is, sir, what is the time period? Time period means the total time taken to revolve to complete one revolution. सैटेलाइट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक जगह से स्टार्ट किया, गोल गोल घूम के उसी जगह पे कितने टाइम में आता है, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। डेफिनेशन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स होती हैं, द टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट्स इज 90 मिनट। या स्टूडेंट बस 90 मिनट, 90 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अर्थ का कर लेते हैं। मतलब अर्थ का पूरा एक चक्कर 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब होता है 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटे में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जुप करके कंप्लीट कर लेते हैं लोग। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज द टाइम पीरियड इज 2 आवर टू 240 आवर। थोड़ा ये मिस्टेक है, 240 आवर नहीं हो, 24 आवर है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। टाइम पीरियड ऑफ द मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज 2 आवर टू 24 आवर, मतलब 2 घंटे से 24 घंटे के बीच इनका टाइम पीरियड होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट का। एंड द हाई अर्थ ऑर्बिट का टाइम पीरियड इज द 24 आवर। हाई अर्थ ऑर्बिट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर। स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग, मीडियम अर्थ ऑर्बिट का टाइम पीरियड करेक्ट कर लेना। द टाइम पीरियड ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज 2 आवर टू 24 आवर, नॉट अ 240, दिस इज द 24, जीरो गलती से आ गया है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, 24 आवर। इज दैट क्लियर? ओके, तो टाइम पीरियड एक बार फिर से रिकैप करता हूँ, आंख बंद करो। लो अर्थ ऑर्बिट, द टाइम पीरियड ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट इज 90 मिनट। द टाइम पीरियड ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज 2 आवर टू 24 आवर, 2 आवर टू 24 आवर। एंड टाइम पीरियड ऑफ हाई अर्थ ऑर्बिट इज 24 आवर। इज दैट क्लियर? 24 घंटे में कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, नाउ अब मैं लो अर्थ ऑर्बिट के दो पॉइंट्स में, दोनों पॉइंट्स को फटाफट, इसके बाद के जो पॉइंट्स है बेटा थोड़ा से डिस्टिंग्विश, एक कंपेयर नहीं हो सकती है, अलग अलग इनके पॉइंट्स है, तो आपको याद कैसे करना हो मैं आपको बता देता हूँ। लो अर्थ ऑर्बिट में थर्ड पॉइंट इज द सैटेलाइट रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट यूज्ड एज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक स्टडी, एटमॉस्फेरिक स्टडी, नॉट एटॉमिक, दिस इज द एटमॉस्फेरिक स्टडी। एटमॉस्फेरिक स्टडी के बारे में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्सपेरिमेंट के लिए इस ऑर्बिट का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग देखते हैं वेदर, अपना क्लाइमेट जो होता है, वेदर जो होता है, ये स्टूडेंट्स कभी कभी चेंज हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जब चेंज होता है उसकी इन्फॉर्मेशन बिफोर 24 आवर अपने को पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है इसके थ्रू अपने को पता, लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती है उसके थ्रू अपने को पता चल जाती है। तो नाउ स्टूडेंट्स, इन द माय प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोग को बताया था वेदर सैटेलाइट इज रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? वेदर सैटेलाइट इज रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट, अंडरस्टूड? नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट इज, ध्यान से देखना जरा, इस ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड हबल टेलीस्कोप आल्सो रिवॉल्व इन द लो अर्थ ऑर्बिट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होते हैं, स्पेस स्टेशन जो होते हैं इसी ऑर्बिट में होते हैं स्टूडेंट, और हबल टेलीस्कोप जो है इसी ऑर्बिट में रखा जाता है, जो कि इसी सैटेलाइट्स में कनेक्ट अटैच्ड रहता है और कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है अराउंड देयर सरफेस। ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इट रिवॉल्व्स पैरेलल टू पोल। स्टूडेंट्स ये पॉइंट को ध्यान में रखना, इट रिवॉल्व्स पैरेलल टू द पोल। हेलो, गुड मॉर्निंग, जग रहे हो ना भाई, सो तो नहीं गए तुम लोग? मीडियम अर्थ ऑर्बिट का थर्ड पॉइंट इज इट रिवॉल्व्स पैरेलल टू द पोल्स, ये पोल्स के पैरेलल रिवॉल्व करता रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर पोल्स नहीं समझ में, जरा बताओ ना सर। बता तो, रिलैक्स बेटा, तुम लोग टेंशन मत लो। अब जरा इधर देखना, ये आपका अर्थ है ओवल शेप में, ठीक है, ये इक्वेटर होता है, ये जो पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका पोल होता है, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट होती है ये ऐसे रिवॉल्व करती है, मैं आपको बताता हूँ, जरा इधर देखना। तो
ये सैटेलाइट कलर चेंज कर लेता हूँ, ये सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व करती है, ठीक है। ये पोल के अलोंग ऐसे रिवॉल्व करती है। कौन सी सैटेलाइट? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। कौन सी सैटेलाइट? मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होती है अलोंग द पैरेलल टू द पोल, पोल के पैरेलल रिवॉल्व करती रहती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा आई थिंक। and next concept is the third point of high earth orbit. Same, it revolves parallel to the equator, it revolves parallel to the equator. ये पॉइंट भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड द पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। आ गया, ड्यू टू रिवॉल्यूशन पैरेलल टू द पोल, दिस इज कॉल्ड एज द पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। इसके लिए इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। and due to the revolution parallel to the equator, this satellites is the geosynchronous, इसको हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसका क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर इसको जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी क्यों बोलते हैं? अब ये कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, बट इसके पहले ये लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट का, सम ऑफ दिस सैटेलाइट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ 2200 किलोमीटर। इन दिस ऑर्बिट जीपीएस रिवॉल्व, जो जीपीएस आप लोग अपने मोबाइल में ऑन करते हो, एक सैटेलाइट है पोलर सैटेलाइट, वो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो हाइट पे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है स्टूडेंट। इसका शेप ओवल होता है ना अर्थ का, लेकिन उस सर्कुलर शेप में सैटेलाइट से रिवॉल्व करती है, ये बात याद रखना। हाई अर्थ ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है? दे आर यूज्ड इन लाइक मेट्रोलॉजी एंड कैरिंग द सिग्नल फ्रॉम द टेलीफोन, टेलीविजन एंड रेडियो एक्सेट्रा। ओके, तो ये सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं ये हाई अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, जिनको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन द हाई अर्थ ऑर्बिट, ये बात, ये पॉइंट याद करके रखना, क्योंकि टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो सब कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पूरा समझ में आएगा, ये चार्ट आपको समझ में आ गया। 3 to 4 टाइम चार्ट को ड्रॉ करना, ड्रॉ करके प्रिपेयर करना। डाउट्स अगर कुछ आता है वीडियो को 2 to 3 टाइम्स रिमाइंड करके देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने डाउट इसमें क्लियर कर दिया है और आपको समझ में आ जाएगा। एंड एट लास्ट मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है। तो जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखना। इधर ध्यान से देखो, ये है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ। अब क्या हो रहा है बेटा कि ये जो सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स आपकी ऐसे रिवॉल्व, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है हाई अर्थ ऑर्बिट, वो ऐसे रिवॉल्व करती है, ठीक है, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। अब ध्यान से देखना, ये सैटेलाइट्स हैं, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, सैटेलाइट है। अब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो अर्थ है, ये अर्थ का रिवॉल्यूशन ऐसा है, ये अर्थ का रिवॉल्यूशन ऐसा है, लेकिन साथ साथ में ये अर्थ ऐसा है, लेकिन साथ साथ में अर्थ रोटेट भी तो करता है मेरे भाई। और रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ दिस अर्थ इज व्हाट? 24 आवर, मतलब 24 घंटे में कंप्लीट रोटेशन करता है। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा अपने ऑर्बिट में, वैसे वैसे ये रिवॉल्व करता है। क्योंकि इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर ये 24 घंटे में आता है, ठीक है। अर्थ ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, रोटेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे इंडिया है, इंडिया से अगर आप इस सैटेलाइट को देखोगे, तो जैसे जैसे इसका रिवॉल्यूशन चल रहा है, वैसे वैसे इसका रोटेशन चल रहा है, वैसे वैसे इसका रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो हमेशा इंडिया से ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखेगा, हमेशा इसके ऊपर दिखेगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, तो स्टेशनरी दिखेगा। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, एट लास्ट मैं आप लोग को डिस्कस कर दूं
ये जो आपको ग्राफ दिखा चार्ट दिखा है, चार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आज के लेक्चर्स के लिए फिलहाल इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। बी केयरफुल एंड प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, एंड अपने मॉम डैड का भी ख्याल रखो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ही सब कुछ पॉसिबल, आशीर्वाद के वजह से ही सब कुछ पॉसिबल होगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।